शजरा साहिबा, अब जाहिर है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक तरफ जैसे कादर मंतोखेल साहब कह रहे हैं कि निज़ाम का हिस्सा भी है और इससे शाकी भी है। आप लोग जलसे जुलूस कर रहे हैं जिसको बहुत सारे लोग ये मानी पहुंचा रहे हैं कि शायद आप जो हैं वो आपको कोई ख़तरा है, कोई खौफ है, अब आप ज़रा आवाम में निकल गए, हो सकता है जल्दी इलेक्शन हो जाए। आपको पता है यहाँ तो इलेक्शन के अगले दिन ही जल्दी इलेक्शन की बात शुरू हो गई थी। खैर, तो क्या वजह है इन जलसे जुलूसों की? सिर्फ नए प्रोजेक्ट्स ही इसका मकसद है या वाकई पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ पर किसी किस्म का कोई दबाव भी है? दूसरी तरफ एक बार फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने फैसला किया है कि ईद के बाद ये एहतजाज शुरू करेंगे। जी, बहुत शुक्रिया। देखिए, हमने जिस वक़्त हुकूमत संभाली तो उस वक़्त आपको पता है कि बहुत ही सूरत हाल बड़ी गंभीर थी। पीटीआई जिस वक़्त अपनी हुकूमत छोड़ के गए हैं तो मुल्क को डिफ़ॉल्ट के दहाने पे छोड़ के गए हैं। हमने ये फ़ोकस रखा हुआ था, चाहे वफ़ाक में हो, चाहे हमारी हुकूमत पंजाब में है, हमारी पार्टी का ये फ़ोकस था कि हमने मईशत को स्टेबल करना है, मईशत को हमने इस तरीके पे लेके जाना है कि मुल्क को डिफ़ॉल्ट से बचाया जा सके। अल्हम्दुलिल्लाह उसमें हम कामयाब रहे, लेकिन हमें बहुत मेहनत करनी पड़ी, दिन-रात मेहनत करनी पड़ी और वो सारी मेहनत अवाम के सामने है। अल्हम्दुलिल्लाह अब स्टेबिलिटी की तरफ मईशत आ गई है, तो अब हमारा नेक्स्ट फ़ोकस ये है कि ग्रोथ की तरफ जाएँ, इन्वेस्टमेंट की तरफ जाएँ, जॉब क्रिएशन की तरफ जाएँ। हमने जो वादे किए थे, हमने वो सोच समझ के किए थे, वो वादे किए थे जो कि हम इंशाल्लाह पूरे कर सकें। वो वादे नहीं किए थे जो कि सिर्फ़ हवाओं में हों, कि 50 करोड़ घर हो जाएँगे, 1 लाख नौकरियाँ हो जाएँगी, यूनिवर्सिटियाँ बन जाएँगी प्राइम मिनिस्टर हाउस में, इस तरह के हमने वादे नहीं किए थे। हमने ये कहा था कि हम मुल्क को यहाँ से मुल्क की मईशत को स्टेबल करना चाहते हैं। अब आगे आप आएँ कि अवाम के साथ तो सियासतदानों के राब्ते हमेशा ही रहते हैं नहीं, वो और पीटीआई तो ये कहती है और आपके बाकी भी नाक़िद और इवन मौलाना साहब को भी मैंने सुना है कि आज के जो हुक्मरान है वो तो अवाम में जाने के काबिल नहीं है। मतलब आप लोग तो अवाम में ज़रा निकल के देखें तो ये जो जलसे में लोग आ रहे हैं, जितने भी हैं, नंबर्स में मैं नहीं जाती हूँ, तो ये लोग फिर कौन हैं? देखिए, पीटीआई की अगर आप बात करती हैं तो मेरा तो ख़्याल है मुनासिब होगा अगर हम पीटीआई के किस ग्रुप की आप बात कर रहे हैं वो बात कर लें, क्योंकि पीटीआई इंतशार का शिकार हो चुकी है बहुत बुरे तरीके से और बहुत से ग्रुप्स इनमें बन चुके हैं। कोई वुकला ग्रुप है, कोई बुशरा बीबी ग्रुप है, कोई अलीमा बीबी ग्रुप है, कोई केपी ग्रुप है। तो ये बताएं कि कौन से ग्रुप की आप बात कर रही हैं, कौन सा ग्रुप ये कह रहा है। और इस इंतशार के अंदर जिस जमात के अंदर इतना इंतशार है, उन्होंने क्या किसी के ऊपर प्रेशर डालना है। और इन्होंने जो कहा कि जी हम बड़ा वो ग्रैंड अलायंस बना रहे हैं, अभी तक उसमें ये बिल्कुल नाकाम है। कोई ग्रैंड अलायंस इनका नहीं बनेगा। उसकी वजह ये है कि इनका जो इंतशार की सियासत है, बाकी तमाम ऑपोजिशन जमातें, मैं समझती हूँ कि बड़ी मैच्योर जमातें, वो इस किस्म की इंतशार, जलाओ गिराओ, तोड़ फोड़, सड़कों पे निकलने की सियासत में बिलीव नहीं करते, ना ही उन्होंने इन चीजों के अंदर इनका हिस्सा साथ देना। तो इसलिए हमें दबाव किसी की तरफ से नहीं है। इन्होंने जो शिकायतों की अपनी लिस्ट पेश की है, तो ये थोड़ा-सा माज़ी की तरफ भी देख लें कि दूसरी जमातों को जब इनकी हुकूमत थी, तो उन्होंने किस तरीके से दीवार के साथ लगाया, किस तरह तमाम जितनी जमातें थी, उनकी लीडरशिप को नहीं, इन्होंने उन्होंने झूठे उन्होंने अगर गलत किया था तो मुकदमा। अब आपको लगता है ये शिकायतें गलत हैं या ऐसा हो रहा है इनके साथ? हम तो क्योंकि कर नहीं रहे, इनके ऊपर जो मुकदमात हैं वो हमने नहीं बनाए, वो इनके ऊपर वो मुकदमात हैं जो कि इन्होंने अपनी जो इन्होंने चीज़ें की हुई हैं। ज़ाहिर है आप लोगों की मौलाना के साथ भी इंगेजमेंट जारी हैं, लेकिन फैसल साहब कह रहे हैं कि एक नेशनल ग्रैंड अलायंस जो है उसकी तरफ देखा जा रहा है, जिसमें ज़्यादा अब जो तवज्जो की बात है वो ये है कि शाहिद हक़ान अब्बासी साहब जो हैं उनको भी ऑन बोर्ड किया गया है। ज़ाहिर है वो एक कदरे जो बाकी जो सियासी एक माहौल बना वो उसमें उनकी क्रेडिबिलिटी शायद ज़रा ज़्यादा समझी जाती है। तो आप लोगों को लग नहीं रहा कि आप लोगों के लिए मुश्किल हो जाएगी अगर आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ जो इंगेजमेंट थी उसको आपने मीनिंगफुल नहीं बनाया, वो इंगेजमेंट नाकाम हो गई है? आज भी अगर ख्वाजा आसफ के बयान को देखा जाए और आपके रहनुमाओं के बयानात को देखा जाए, आज सलमान अकरम राजा ने एक बार फिर कहा कि मुज़ाकरात के नाम पर हमारी तज़हीक की गई है, हमारा मजाक उड़ाया गया है। देखिए, पहली तो बात ये, मुज़ाकरात करने में ये खुद संजीदा नहीं थे और इन्होंने खुद जो मीटिंग हुई, पहले इन्होंने अपने जब एजेंडा दिया रिटन, तो उसके बाद ये अगली मीटिंग में आई ही नहीं। इन्होंने कह दिया कि 1 हफ्ते के अंदर-अंदर हाँ या ना में जवाब दे दें, ये मुज़ाकरात नहीं होते। मुज़ाकरात का मतलब होता है बैठना, बात करनी, बातचीत करके किसी हल पे निकलना। ये नहीं होती कि आपने जो कह दिया बस उसको फौरी तौर पे मान लिया जाए और अगर नहीं माना तो हम मुज़ाकरात से, ये मुज़ाकरात से भागे, हम नहीं भागे। दूसरी बात ये है कि इनके अपने जो लीडरान हैं,
अभी जुनैद अकबर साहब जिनको कि इन्होंने सदर भी बनाया खैबर पख्तूनख्वा में, पीएसी का चेयरमैन भी बनाया, उन्होंने खुद ही आके टीवी पे कहा है कि हमारी पार्टी में ऑलरेडी 2 बढ़ चुके हैं, अलीमा खान ग्रुप और बुशरा खान ग्रुप अलग अलग हो चुका। तो इनके अंदर तो खुद इतना इंतशार है, इतनी तोड़फोड़ है, इन्होंने क्या किसी के साथ मिलके बैठना है, क्या किसी के साथ अलायंस करनी है। और जो इनका तरीका है सियासत का, जिस तरीके की इंतशार और तोड़फोड़ की सियासत ये करते हैं, उस किस्म की सियासत जो भी बाकी आप जिन लोगों का आपने नाम लिया, मैं नहीं समझती कि वो लोग उस चीज में आना चाहेंगे या उस चीज का हिस्सा बनना चाहेंगे या इस किस्म की सियासत करना चाहेंगे। अभी आपने देखा कि तसलसल से जो ये बार बार चाह रहे थे कि जिनके साथ बातचीत की जाए, उधर इनको बार बार उधर से इनको जवाब आया, बिल्कुल साफ जवाब आया। हत्ता कि ओपनली भी ये कह दिया गया कि हमें ना तो कोई लेटर रिसीव हुआ, और अगर हुआ भी तो हम उसको पढ़ेंगे लेकिन नहीं। लेकिन दूसरी तरफ ये भी तो देखें ना शजरा साहिबा, आप लोगों की हुकूमत है और ज़ाहिर पंजाब में आती है अडयाला जेल, अगर इंतज़ामी हवालों से देखा जाए, ऐसा कैसे मुमकिन है कि इमरान खान साहब ज़ाहिर है उनको एक आम कैदी के तौर पर तो नहीं देखा जा सकता, साबिक वज़ीर आज़म हैं, इस वक्त बड़ी अपोजिशन जमात के लीडर हैं, जेल में बैठे हुए हैं, तो आप उनके सियासी रुफका को ना मिलने दें, यानी कि ये कैसे होता है? इनके हिसाब से तो ये कहा करते थे कि 2 नहीं 1 पाकिस्तान, अगर 1 पाकिस्तान है तो तमाम कैदी बराबर हैं। ये इनकी बातें हैं जो ये कहा करते थे, हम नहीं कह रहे। और ना ही इनको किसी से मिलने से रोका जाता है, इनके लोग आते हैं। हमने कहीं जाके बाहर के मुल्कों में मुंह पे हाथ नहीं फेरे, हमारे किसी लीडर ने ये नहीं कहा हम एसी उतरवाएंगे या टीवी उतरवाएंगे, बल्कि जरूरत से ज्यादा जो भी इन्होंने कहा वो इनकी सारी चीजें पूरी हुई। एक तो ये वहां पे इतना बड़ा कमरा, फिर एक्सरसाइज मशीन, ओके, आप कह रहे हैं कोई है ही नहीं ऐसा कोई नाइंसाफी हो ही नहीं रही। कादर बंदोखेल सब कह रहे हैं कि हमारी जब तक हम साथ हैं तो तब तक हुकूमत अपना वक्त पूरा करेगी। फैसल वाडा साहब कहते हैं कि जो हुकूमत है उसकी गारंटी तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने भी दी हुई है। वो तो कहते हैं कि इमरान खान साहब जेल में बैठे रहे और हम निज़ाम का हिस्सा भी रहें और उनको एहतजाज के नाम पर खुश भी करते रहे। तो आपको असल जो मसला है वो है किससे? हुकूमत को है कोई डर, अपनी परफॉर्मेंस का ही इशू है, मैशत का इशू है, या बाकी आपको लगता है कि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी भी ज़रूरी है और वो आके नहीं दे रही? देखिए, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी बिल्कुल इकोनॉमिक स्टेबिलिटी के लिए जरूरी होती है, लेकिन पीटीआई का जहां तक ताल्लुक है, इनके तमाम हरबे अब तक नाकाम हुए हैं। चाहे उनको जो भी नाम दे दे, नाम बदलने से नाकामी नहीं बदलेगी। सिविल डिसोबीडियंस की वो नाकाम हुई, रेमिटेंसेस जो है रिकॉर्ड हुए, उसके बाद जो यलगारें की वो नाकाम हुई, उसके बाद लास्ट कॉल भी नाकाम हुई, अब उसको नाम इन्होंने नया दे दिया तहरीक का, वो भी नाकामी होगी इंशाल्लाह। तो ये इनकी जो हरबे हैं वो नाकाम हो रहे हैं। इनको वो सवाल उस इलेक्शन के जिसमें ये हुकूमत में आ जाए, इनको रिग्डी लगते हैं। 35 पंक्चरों के भी इन्होंने इल्जाम दिए, 4 सीटें भी खुलवाई। 2018 के जो इलेक्शन थे पाकिस्तान की तारीख के सबसे रिग्ड शुदा इलेक्शन थे, आरटीएस, और ये 1 पेज पे आके बैठे इसलिए क्योंकि ये खुद उस तरीके से आए थे, इसलिए इनको ये लगता है कि शायद तमाम लोग इस तरीके से आते हैं। ऐसे नहीं होता, लोग जो हैं वो खुद वोट लेके आते हैं। और आपने देख लिया कि जो जमातें वोट लेके आती हैं उनको ये भी पता होता है कि उन्होंने अवाम के लिए कुछ डिलीवर भी करना है।